अभीरा की सर्जरी से पहले ही अरमान ने उसे मायरा की असली सच्चाई बता दी। जी हाँ दोस्तों, सीरियल यह रिश्ता क्या कहलाता है का आने वाला ट्रैक बेहद इमोशन होने वाला है। आप देखेंगे कि जब अरमान को पता चलता है कि अभीरा एक खतरनाक बीमारी से जूझ रही है, तो डॉक्टर भी साफ कह देते हैं कि अगर सर्जरी तुरंत नहीं की गई तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। उसकी याददाश्त हमेशा के लिए जा सकती है। यह सब सुनकर विद्या पूरी तरह टूट जाती है। वह अभीरा से कहती है, तू तो मेरी आंखों की सर्जरी कराना चाहती थी ना, लेकिन तुझे इतनी बड़ी बीमारी थी और तूने हमसे कभी यह बात नहीं कही। तूने इतनी बड़ी बात हमसे छुपा कर रखी। तुझे समझ नहीं आया कि अगर तुझे कुछ हो जाता तो हमारा क्या होता। तूने कभी हमें अपना समझा ही नहीं। यह सुनकर अभीरा बहुत इमोशन हो जाती है और कहती है, माँ, मैंने आपको इसलिए कुछ नहीं बताया क्योंकि अगर मेरी सर्जरी होती तो मेरी याददाश्त हमेशा के लिए चली जाती, और अगर ऐसा होता तो मैं अरमान और पुखी से जुड़ी सारी बातें हमेशा के लिए भूल जाती। फिर मेरी जिंदगी का क्या मतलब रह जाता। मैं नहीं चाहती थी कि मैं अरमान और पुखी से अलग हो जाऊं, लेकिन अब क्या फर्क पड़ता। अब तो अरमान भी मेरा नहीं रहा, वह किसी और का होने जा रहा है। और अब तक पुखी का भी कोई पता नहीं चला। जब अभीरा यह सब विद्या को बता रही होती है, तभी अरमान यह सारी बातें छुपकर सुन लेता है। उसे एहसास होता है कि अभीरा अपनी याददाश्त खोने के डर से सर्जरी नहीं करवा रही थी और इसीलिए अपनी बीमारी भी किसी से छुपा रही थी। अब अरमान खुद को ही इसके लिए जिम्मेदार मानता है और घुटन महसूस करता है। वह फैसला करता है कि अब चाहे जो भी हो जाए, वह सब कुछ बदल देगा। वहीं दूसरी ओर डॉक्टर भी अभीरा पर प्रेशर बनाते हैं और कहते हैं, अभीरा जी, अब देरी नहीं होनी चाहिए। आपकी हालत बहुत क्रिटिकल है। आपको तुरंत सर्जरी करानी होगी, वरना कुछ भी हो सकता है। आपकी जान भी जा सकती है। डॉक्टर सर्जरी की तारीख तय कर देते हैं। अरमान सोचता है, अगर सर्जरी के बाद अभीरा को कुछ हो गया तो मैं जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। मैंने तो अभी तक उसे पुखी की सच्चाई भी नहीं बताई। अगर पुखी का सच जाने बिना अभीरा को कुछ हो गया तो मैं बहुत पछताऊंगा। यह सोचकर अरमान अभीरा से मिलने जाता है, लेकिन अभीरा उससे बात करने से मना कर देती है और कहती है, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। अरमान फिर भी अरमान रिक्वेस्ट करता है और कहता है, अगर तुम मुझसे बात नहीं करना चाहती तो मत करो, लेकिन क्या तुम अपनी पुखी के बारे में नहीं जानना चाहोगी। पुखी का नाम सुनते ही अभीरा चौंक जाती है और पूछती है, पुखी के बारे में तुम क्या बताना चाहते हो। अरमान, तुम बार बार यही एहसास दिलाना चाहते हो ना कि पुखी मेरी वजह से खो गई है। अरमान जवाब देता है, नहीं, मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूँ कि मायरा ही पुखी है। हमारी पुखी, जिसे तुमने 7 साल पहले खो दिया था, वही मायरा है। दरअसल उसका जिम्मेदार मैं हूँ। तुमने बहुत कोशिश की थी पुखी को ढूंढने की, पोस्टर भी लगवाए थे। तुमने उन पोस्टर्स पर मेरा नंबर दिया था और उसी नंबर पर एक भले इंसान ने कॉल करके पुखी की जानकारी दी थी। लेकिन मैं उस समय इतना स्वार्थी हो गया था कि पुखी से मिलने के बाद उसे तुम्हारे पास नहीं लाया, बल्कि पुखी को लेकर तुम्हें छोड़कर चला गया। मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूँ अभीरा। जो सजा देनी है मुझे दे दो, लेकिन अब मैं यह सच्चाई बताए बिना नहीं रह सकता था कि मायरा ही पुखी है, तुम्हारी बेटी। यह सुनकर अभीरा पूरी तरह टूट जाती है और कहती है, मायरा ही पुखी? तुम्हें वो 7 साल पहले ही मिल गई थी और तुमने उसे मुझसे इतने सालों तक दूर रखा क्यों अरमान? तुमने मुझे इतनी बड़ी सजा क्यों दी? फिर वह कहती है, अरमान, आज जब मेरी हालत बहुत क्रिटिकल है और मुझे नहीं पता कि सर्जरी के बाद मैं जिंदा रहूंगी या नहीं, तब तुम मुझे यह सच्चाई बता रहे हो कि मेरी बेटी पुखी तुम्हारे साथ है। मुझे अपनी बेटी से मिलना है, मुझे उसे देखना है, मुझे उसे प्यार करना है। जी हाँ दोस्तों, आगे की कहानी बेहद इमोशनल और इंटरेस्टिंग होने वाली है। क्या अभीरा अरमान को माफ कर पाएगी या कहानी लेगी कोई और नया मोड़? यह सब देखना वाकई दिलचस्प होगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।